भाभी बस ये थोड़े से बर्तन और साफ कर दो। सोनाली की ननद आंचल ने सिंक में और बर्तन लाके रख दिए और उसको तिरछी निगाह से देखती हुई चली गई। सोनाली को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो अपनी ननद के यहाँ पार्टी में आई थी, मगर बाद में पता चला कि पार्टी में खाना खुद ही बनाना था, क्योंकि उसकी ननद आंचल ने हलवाई का खर्चा बचाने के लिए खाना बनाने का काम अपनी भाभी सोनाली के हवाले कर दिया था। घर में काम वाली बाई बर्तन धोने का काम कर रही थी और सोनाली ढेर सारी सब्जियां काट के बड़े बड़े पतीले बना रही थी। घर पर ताना देने वाली सासू माँ सबके सामने कह रही थी, मेरी बहू तो लाखों में एक है। अब आप देखो कैसे चुटकियों में लाजवाब खाना बना के तैयार कर लेगी। अरे एक बार तो इसलिए घर में सब लोगों की दावत रखी थी, पर आज तो यहाँ 50 लोग ही हैं। सोनाली समझ रही थी कि ये तारीफ किस लिए की जा रही है, जिससे कि सोनाली झटपट खुशी खुशी सारे काम कर दे। मगर एक इंसान अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही काम करता है और अकेले सारा काम करेगा तो वह थक ही जाएगा। लेकिन उसे पता था कि अगर मना किया तो बेइज्जती होने का इल्ज़ाम भी उसी पे आएगा। घर पे काम चोरी का इल्ज़ाम देने वाली सासू माँ अब जम के तारीफ कर रही थी, तो आंचल की सास ने आकर सोनाली से कहा कि बहू तुम्हारी तारीफ बहुत सुन रहे हैं, आज तुम भी साबित कर दो। सोनाली मन में सोचने लगी कि यह परीक्षा आप अपनी बहुओं की क्यों नहीं लेती हो। मन ही मन झुलस रही सोनाली खाना बनाने में लग गई थी। सोनाली ने अपने पति की प्रमोशन की पार्टी दी थी और टाइम पर कह दिया था कि हलवाई मना कर रहा है, मगर सच तो यह था कि वह सोनाली से सारा काम करवाना चाहती थी। आंचल की मामी आकर सोनाली की मदद करने लगी और कहने लगी, बेटा तुम भी अपनी ननद के घर हो और मैं भी अपनी ननद के घर हूँ। ऐसी परीक्षा मैं भी कई बार दे चुकी हूँ, मगर आज तक पास नहीं हो सकी। आज तक बस यही सुनती आई हूँ कि किया क्या है मैंने। अब सोचती हूँ कि नहीं करना चाहिए था, मगर आज तुम्हें अकेले करते देखा तो अपनी कहानी याद आ गई और तुम्हारी मदद किए बिना नहीं रह पाई। सोनाली ने आंचल की मामी सास की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल भर आया। सारा खाना जब बन गया तो आंचल ने बाहर टेबल पर लगवा दिया और सोनाली कमरे में अपना चेहरा ठीक करने चली गई, क्योंकि अब तक वह पसीने से नहा चुकी थी। सासू माँ ने देखते ही कह दिया, अरे ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है कि कितना काम किया है। अपनी ननद के घर में हर भाभी काम करती है। सोनाली को गुस्सा आ रहा था कि अब तो पसीना पोंछने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। सबने खाना खाया तो सोनाली की बहुत तारीफ हुई तो उसकी सास ने कहा कि बहू देखा तुमने, मेहनत की तो अब तारीफ भी तो मिल रही है। सोनाली हल्के से मुस्कुरा के रह गई। रात को जब सब लोग वापस लौट कर आए तो सोनाली ने अकेले में अपने पति से कहा, आपकी बहन मेरा हर बार इस्तेमाल करती है, मगर मैं अब नहीं होने दूंगी। आखिर मैं भी इंसान हूँ और मैं भी थक जाती हूँ। तो उसका पति अश्वनी गुस्से में बोला, अरे ऐसा कौन सा महान काम कर दिया है जो आकर मुझ पर रोब झाड़ रही हो। अरे खाना ही तो बनाया है, ये तो कोई भी बना लेता। इस बात पे सोनाली भड़क गई और गुस्से में बोली, अरे इतने लोगों के सामने मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन 50 लोगों का खाना अकेले बनाना आसान होता है क्या। वो तो दीदी की मामी सास ने थोड़ी मदद करवा दी, वरना मेरी और भी हालत बुरी हो जाती और पार्टी एंजॉय करने का मेरा भी तो मन होता है। लेकिन तुम्हारी बहन मुझे तो हलवाई बना दिया। तुम्हारी बहन ने तो खाना खाकर झूठी तारीफ तक नहीं की। इसी से पता चलता है कि वह हमसे किस बात का बदला ले रही है। अश्वनी ने गुस्से में कहा, अरे तुमने कुछ किया होगा, बिना कुछ किए कोई बदला लेता है क्या। और कान खोल के सुन लो, मेरी बहन के घर आराम से बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू को कहीं जाकर काम करना ही पड़ता है। तुम कोई अनोखी नहीं हो। अब सोनाली को और भी गुस्सा आ गया। अरे तुम्हारी बहन भी तो बहू है
अपने घर का काम तो उसको ही संभालना चाहिए ना। सासू माँ बाहर से दनदनाते हुए आई और बोली, जरा सा काम क्या कर दिया, हमारे सर पे चढ़ गई है। तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया है क्या, जो इस तरह कलेश कर रही है। और अश्वनी, तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, अभी इसकी खाल क्यों नहीं उतार लेता। अश्वनी की माँ ने आग में घी का काम किया और अश्वनी ने तुरंत सोनाली पे हाथ उठाकर अपने गुस्से को शांत करना शुरू कर दिया। सोनाली को मार खाता देखकर सासू माँ के कलेजे पर जैसे ठंडक पहुँच रही थी और वह पीछे से बोल रही थी, उठ, चाहे कुछ भी कर ले, उसे पहाड़ के नीचे आना ही पड़ेगा। इतनी जुबान चलाकर सोच रही थी कि हमको दबाएगी। सोनाली को मार पीट कर अश्वनी बाहर चला गया और सासू माँ कहने लगी, बेटा उस कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरे कमरे में सो जा। अब बताओ, आंचल के घर में पता चलेगा कि हमारी बहू ने घर आकर काम करने के ऊपर हंगामा किया है तो सब क्या सोचेंगे। उधर सोनाली बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो चुके थे और बाल बिखर चुके थे। अश्वनी के गुस्से से उसका होठ दांत में लगकर कट चुका था, जो अब सूज गया था। मगर अश्वनी को अपनी करनी पे कोई अफसोस नहीं था। उसने तो सोनाली को धमका दिया, खबरदार, जो आगे से कभी इस तरह की बातें की तो तलाक का नाम तो सुना ही होगा, देखने को भी मिल जाएगा। बेचारी सोनाली सोचने लगी कि उसकी ननद ने हमेशा ही उसका इस्तेमाल किया है और आज भी उसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बार बार उसके साथ ऐसा होने से रोकने वाला कोई नहीं था। उसका अपना पति ही खुद उसके साथ ऐसा करवाता था। बेचारी रोते रोते कब बिस्तर पर सो गई, उसको पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो उसे और भी गुस्सा आया कि उसका पति अपनी माँ के कमरे में सो रहा था। वह गुस्से में खुद भी वापस सो गई। सासू माँ ने आकर देखा तो उसको जोर से हिला के उठाया। महारानी, सवेरा नहीं हुआ है क्या, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, समझी, उठकर चाय बनाओ। सोनाली ने गुस्से से अपनी सास की तरफ देखा और कहा, मुझ पर काम चोरी का इल्जाम लगता आ रहा है और सारे काम मैं ही करती आ रही हूँ, तो इससे अच्छा अब मैं काम से छुट्टी ले लेती हूँ। आप चाय बना दो, मुझे भी दे देना। कहकर सोनाली वापस लेट गई और सासू माँ का पारा हाई हो गया। वह चिल्लाते हुए अपने बेटे के पास गई, जो अभी तक सो रहा था। अरे अश्वनी, देख जरा उस महारानी को, अभी तक उसकी अकड़ गई नहीं है। कह रही है कि चाय खुद बना लो और मुझे भी दे दो। अश्वनी गुस्से में उठा और जाकर उसने सोनाली का पैर खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया। सोनाली इस अचानक के हमले से घबरा गई और उसने तुरंत देखा तो सामने अश्वनी खड़ा था। अश्वनी को देखते ही उसने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारे अंदर दिल है कि नहीं, या तुम सब लोग पत्थर दिल हो। अश्वनी ने उसका हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती खींच के खड़ा करके कहा, यह घर मेरा है और मेरी माँ का है, जो हम कहते हैं यहाँ वही होता है। चुपचाप जाकर काम संभालो। हर माँ को चाय दो, किसी को भी अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझी ना। सोनाली कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर वह उस वक्त चुप हो गई और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। सासू माँ ने आकर कहा, हो गई अकड़ ढीली, जब तुझे पता है कि तुझे ही काम करना पड़ेगा तो फिर इतने नखरे क्यों करती है। ये सुनकर सोनाली बस अपने आप को कंट्रोल करके रह गई। नाश्ते के समय उसकी सास ने कहा, आंचल कुछ दिन के लिए यहाँ आने वाली है, क्योंकि दामाद जी अपनी माँ के साथ कुछ दिन के लिए अपने गांव जा रहे हैं। यह सुनकर सोनाली सोचने लगी कि कल तक तो सब ठीक था, आज वह लोग अचानक गांव क्यों जाने लगे। लेकिन सोनाली किसी चक्कर में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने काम से काम रखती थी। शाम को आंचल घर आ गई और आने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैं तो अखिल से साफ कह दिया है कि अब अपनी माँ को गांव छोड़ के आओ, क्योंकि मैं यहाँ पे उनकी तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनको इस पार्टी के लिए ही बुलाया था, लेकिन मैं तो जाने को तैयार ही नहीं थी। और आपको पता है, पूरे दिन हमसे नौकरों की
तरह काम करवा रही थी। हर वक्त गरम रोटी बना के देनी पड़ती थी, वरना अखिल मुझ पर नाराज होने लगते हैं। उस बुढ़िया की वजह से हमारे घर में रोज कलेश हो रहा है। उसके जाने से पहले तो अखिल घर के काम में मेरी मदद करवा देते थे, मगर उस बुढ़िया ने तो आते ही अपने बेटे को टोक दिया और नाराज होकर कहने लगी, अरे मेरा बेटा कोई घर का नौकर थोड़ी है, और ये काम तो औरतों के होते हैं, मर्द का कमाना काम होता है। अब मम्मी तुम ही बताओ, घर का इतना सारा काम भला मैं अकेले कैसे करूँगी? वो तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती। ये सुनकर तो अश्वनी की माँ ने तुरंत अपनी बेटी से कहा, ये तो गलत बात है। अरे मेरी बेटी कहाँ तक इतना अकेला काम करेगी? उसने तो कभी घर में किया भी नहीं है। दामाद जी को ही तेरी तरफ से बोलना चाहिए था। अरे अगर जरा सा काम करवा देती तो कौन सा घिस जाती। अच्छा खासा लाखों में एक दामाद मिला है, लेकिन तेरी सास उसको खराब करने में लगी है। सोनाली को ये सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया, क्योंकि शुरू शुरू में अश्वनी रसोई से खाना लाकर टेबल पर रखता था, जिससे सोनाली की थोड़ी सी मदद हो जाती थी। तो सासू माँ तुरंत कह देती, मुझे ये सब पसंद नहीं है अश्वनी की तू घर के काम करे। अरे तू काम करेगा तो फिर ये क्या करेगी? बहू घर में लाने का फायदा ही क्या है? इसी तरह अश्वनी एक बार अपने कमरे में बेड की चादर बदल रहा था, तो उसी समय सासू माँ ने उसको आवाज़ देकर बुला लिया और कहा, बेटा कितनी बार कहा है तुझे कि यह काम तेरा नहीं है, तू क्यों करता है? अरे इस महारानी को क्या अचार डालने के लिए लाए हो? इसी तरह सासू माँ अश्वनी के घर में होने पर उस पे नज़र रखती थी और उसे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। मगर दामाद अगर बेटी की मदद कर रहा है तो ये खुश हो रही हैं और उसकी सास को ही भला बुरा कह रही हैं। अपना बेटा घर का काम करे तो इनका दिल छलनी हो जाता है, और दामाद करता है तो ये उसको लाखों में एक दामाद कहती हैं। दोनों माँ बेटी बैठ के बुराई कर रही थी और सोनाली सब सुन रही थी। आंचल ने तो अपनी माँ से कह दिया, मम्मी आपको पता है मेरी सास कह रही थी कि बेटे का प्रमोशन हुआ है तो मुझे साड़ी चाहिए। अरे आप ही बताओ, प्रमोशन हुआ है लेकिन अभी सैलरी तो नहीं मिली ना। इस औरत की तो हमेशा मेरे पति के पैसों पे नज़र रहती है। ये सुन के सोनाली का खून खौलने लगा। सासू माँ भी तो अपने बेटे की कमाई खुद रख लेती हैं और मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं रहने देती। कभी शॉपिंग के लिए पैसे मांगो तो वापस आकर एक एक पैसों का हिसाब देना पड़ता है। गन्ने का जूस बाहर पीकर आऊँ तो कहती हैं, घर में शिकंजी नहीं पी सकती थी क्या, जो बाहर गन्ने के जूस में मेरे बेटे के पैसे खर्च कर रही है। सासू माँ के इस दोहरे रूप पर अब उसको गुस्सा आ रहा था। आखिर बेटी और बहू के लिए तराजू क्यों नहीं है? इतने सालों से वो माँ बेटी की तानाशाही देख रही थी, मगर आज जैसे हिम्मत जवाब दे रही थी। इतने में अश्वनी मार्केट से आया और बोला, लो ये नाश्ता लेकर आया हूँ, लेकिन तुमने तो सुबह से कुछ बनाया ही नहीं है और मेरी बहन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता मैं। जैसे ही वह बाजार की कचौड़ी समोसे रसोई में सोनाली को देकर बाहर आया तो आंचल ने देखते ही कहा, भाई तुमको पता है कि मेरी सास मुझे मोमोज तक नहीं खाने देती है। कहती है कि इसमें मैदा होता है जो पेट खराब करती है। भैया आज तुम मुझको मोमोज लाके खिला देना। जैसे जैसे आंचल अपनी सास की बुराई करती जा रही थी, वैसे ही आंचल के दिमाग में गुस्से का उबाल बढ़ता जा रहा था। वो बाहर आई और सारा नाश्ता खाने के बाद खुद बैठ के बोली, दीदी वैसे अगर आप इतनी सास की बुराई कर रही हैं तो ये भी बताइए कि आपकी सास ने आपको दिया क्या है जो वह मांगने का हक नहीं रखती है। यह सुन के आंचल के होश उड़ गए और वह फटी आंखों से सोनाली को देखने लगी। तो सोनाली ने कहा, वैसे तो आप अपनी सास की बहुत बुराई कर रही हो, और जिनकी बुराई आपकी मामी सास ने भी हमसे बहुत की है, लेकिन वह सास अपनी बहू से कितना दब रही है
ये कोई नहीं जानता। ये बताओ कि तुम्हारी सास अलग कमरे में खाना क्यों बनाती है? क्योंकि मैं किचन का पूरा सामान उनके कमरे में देखा था। ये बात सुनते ही सासू माँ दंग रह गई और आंचल का चेहरा देखने लगी और अश्वनी भी आंचल का चेहरा देखने लगा। आंचल ने तुरंत बात को घुमाकर कहा, अरे उनको तो मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं है। आपको पता है कि वह बिल्कुल भी मसाला नहीं खाती, इसलिए वह खुद बनाती हैं। भाई मैं तो इतने नखरे नहीं उठा सकती। सोनाली ने हल्के से मुस्कुरा के कहा कि वह तो कुछ और ही कह रही थी। उन्होंने कहा कि वह अपनी बहू को परेशान नहीं करना चाहती क्योंकि उनकी बहू अधिकतर घर में नहीं होती है और ऐसे में खाने की दिक्कत होती है और वह रोज़ रोज़ बाहर का खाना नहीं खा सकती। तो अब आप ये बताइए कि आप घर में खाना बनाती भी हो कि नहीं? आंचल ये सुनते ही आग बबूला हो गई और बोली, हमसे ये पूछने वाली तुम होती कौन हो? सोनाली दहाड़ के कहा, मैं पूछने वाली तुम्हारी भाभी हूँ जिसे तुम अपनी सास की बुराई कर रही थी। ये तुम्हारी माँ है जो मेरी सास है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी सास के साथ वही करना शुरू कर दूँ जो तू अपनी सास के साथ करती है। शायद तब बात अच्छे से समझ में आएगी। ये सुनते ही सासू माँ के तो होश उड़ गए। तब सोनाली ने वह सारी बातें कही जो आंचल की मामी सास ने कही थी। सोनाली ने सारी बात बताने के बाद कहा, भगवान किसी को नहीं बख्शता और आप सोच रही हो कि जो आप मेरे साथ करती हो इसका बदला आपके साथ मैं नहीं ले सकती, लेकिन भगवान तो है। जो आपकी मामी सास के साथ हुआ वही अब उनकी ननद के साथ हो रहा है। उनकी ननद की बहू उनका समय पर खाना नहीं देती, इसलिए उनको अलग खाना बनाना पड़ता है। आपको तो अपनी माँ की बहुत फिक्र होती है ना। सोचिए क्या होगा अगर मैंने माँ का खाना बनाना बंद कर दिया तो। अश्वनी ये सारी बातें गौर से सुन रहा था और अब उसे समझ में आ रहा था कि आखिर उसकी बहन कितना झूठ बोलती है। सासू माँ तुरंत गुस्से में बोली, अरे तू तो मेरी बेटी के पीछे पड़ गई है। और क्या कहा तूने कि तू मेरा खाना बंद कर देगी? ऐसा करके तो देख तेरे हाथ तोड़ दूंगी मैं। सोनाली ने तुरंत अपनी सास से कहा, मम्मी जी मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ कि आपकी बेटी की सास ने ननद के हाथ क्यों नहीं तोड़े। ये अपनी सास को खाना बना के नहीं देती। आपकी बहू आपके साथ ऐसा करेगी तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। अब तो सासू माँ के मुंह पे ताला लग गया। तो अश्वनी ने कहा, सोनाली तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है इस घर में चल रहा है, हमें इससे क्या मतलब? सोनाली ने तुरंत गरज के कहा, अगर हमें कोई मतलब नहीं है तो इनका घर और हमारा घर अलग है। तो फिर ये हमारे घर के मामलों में क्यों बोलती है? जैसे इनकी गृहस्थी पर इनका हक है वैसे ही मेरी गृहस्थी में मेरा हक है। आंचल के तो होठ सिल गए। आज उसकी हर एक बात का जवाब सोनाली के पास था। सोनाली ने अपने ननद को आंखें निकाल के देखा और बोली, आपको बहुत चिंता होती है ना। अपनी माँ की दिन में 101 बार फ़ोन करके पूछती हो खाना खाया कि नहीं, दवाई खाई कि नहीं। अब अपनी माँ को अपने लिए अकेले खाना बनाना पड़ेगा। मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं तो उनकी नज़र में कामचोर हूँ। और आप भी कान खोल के सुन लो, ये जो कल आपने अपने घर पर मेरे साथ किया इसका बदला मैं जल्दी लेने वाली हूँ क्योंकि मैं कोई हलवाई नहीं हूँ। अब तक तो ये भाभी अच्छी थी जो कुछ नहीं बोलती थी, मगर अब ये भाभी सीधे पुलिस स्टेशन जाएगी क्योंकि कल जो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ किया वह घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। अगर मैं भी थाने जाकर कंप्लेन कर दूं तो जेल जाने में तुम्हारे भैया को मिनट नहीं लगेंगे। क्यों अश्वनी, मैं सही कह रही हूँ ना? अश्वनी समझ गया कि अब सोनाली को दबाया नहीं जा सकता और अब उसको अपनी बहन की गलती भी नज़र आ रही थी जिसे वह अब तक नहीं समझता था। सोनाली ने साफ साफ कह दिया कि तुम लोग बेटी को तो सास का अपमान करने की छूट देते हो मगर बहू को इस कदर दबाते हो कि वह अपने हक में भी नहीं बोल पाती। तुम्हारे साथ
क्या करना चाहिए मुझे पता है, लेकिन मैं आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। इसके बाद तुम्हारी आंखें जेल में खुलेगी, सबूत के तौर पर दिखाने के लिए मेरे जख्म काफ़ी हैं जो तुमने मुझे रात में दिए। अगर तुम्हारा काम धमकी से चल जाता है तो ठीक है, अगर लाठी डंडे से मारना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। सासू माँ ने तुरंत रंग बदल दिया और कहा, अरे बहू, ऐसी बात नहीं है, तू तो बहुत अच्छी है। और अश्वनी, तूने कल बहुत गलत किया और बहू से माफ़ी मांग ले। अश्वनी के सॉरी कहने से पहले ही सोनाली अपने कमरे में चली गई और अश्वनी उठकर उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। सोनाली, तुम्हारे आज तक इतना बोलने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आज मुझे अपनी बहन की गलती नज़र आ रही है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ अब ऐसा नहीं होगा। सोनाली ने भी सबको एक आखिरी मौका दे दिया और आंचल उसी दिन अपने घर वापस चली गई। लेकिन आज माँ ने काफ़ी नसीहतें देकर भेजा कि बेटा, सास की सेवा करनी चाहिए, वह तो तुम्हारी माँ है। सोनाली समझ गई थी कि उसकी बातों का असर हो चुका है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।